हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले का इतिहास आपको बताने वाली हूँ जिसे आप सुनेंगे तो आप चौंक उठेंगे। आपने कई ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंद्रगढ़ किले का इतिहास और इस किले से जुड़ा रहस्य, आखिर यह किला खंडर क्यों हो चुका है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसमें छुपे कुछ ऐसे रहस्य जो आपको काफ़ी चौंका देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। बताया जाता है इस किले का नाम इंद्र सिंह के नाम पर ही पड़ा था, इंद्रगढ़ का किला। लेकिन यह नगर एक ऐतिहासिक शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण यह किला पूरी तरीके से खंडर के रूप में बदल चुका है। अति आक्रमणकारी किले के अंदर की दीवार को मनचाहे रूप में तोड़ फोड़ रहे हैं, जिसके कारण ऐतिहासिक स्वरूप मिट रहा है। यानी कि यह किला एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसके कारण इसकी कोई भी देखरेख नहीं हो रही है। बताया जाता है उस समय शासन काल था यह किला बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन अब यह किला पूरी तरीके से खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। इंद्रगांव के शासन इंद्रसेन राजपूत क्षत्रिय थे, जिन्होंने यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया था, जिसके स्थान को इंद्रगढ़ का नाम दिया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह किला पूरी तरीके से खंडर के रूप में तब्दील हो गया है? आखिरकार इसका शासनकाल क्या था, कैसे रहते थे, इस किले का क्या इतिहास है? तो दोस्तों, बताया जाता है उस समय जब इस पर शासनकाल था तब यह किला बहुत ही खूबसूरत था। बूंदी के शासनकाल के दौरान ही इस किले पर शासनकाल था, लेकिन आप इस किले को देख सकते हैं पूरी तरीके से इसकी बनावट बिगड़ चुकी है। बताया जाता है जिस समय इस किले पर शासनकाल था यह किला बहुत ही मजबूत और सुंदर किले में से एक हुआ करता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? इस किले में कई ऐसी चीज़ बहुत प्रसिद्ध बताई जाती हैं, जैसे कि बूंदी इंद्रगढ़ में हरी भरी पहाड़ी पर वियसन माता विराजमान हैं। श्रद्धालु 750 सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन करने पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक की जाती है। वैसे तो इंद्रगढ़ किले में कई ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है, आखिरकार इनका निर्माण किस कारण करवाया था। हर एक चीज़ का निर्माण करवाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बताया जाता है कि इस मजबूत किले का निर्माण जब करवाया था तो इंद्रगढ़ का नाम यानी कि उनके राजा के नाम के ऊपर रखा गया था। राजपूत धर्म से थे उस समय 85 गांव के, यानी कि 85 गांव पर उनकी हुकूमत चलती थी। उस समय इस किले का शासनकाल ऐसा था। इंद्रगढ़ का किला रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि दूर दूर से भक्त माता के दरबार में मनोकामना मांगते आते हैं। इस दौरान मंदिर के भक्तों की भारी भीड़ रहती है। यहाँ पर कई चीज़ प्रसिद्ध हैं, लेकिन वियसन माता का यहाँ पर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध बताया जाता है। राजा इंद्र सिंह के नाम पर जब इस किले का नामकरण रखा गया था उस समय यह किला बहुत ही, यानी कि एक तरीके से इसकी प्रसिद्धता बहुत बड़ी थी। यानी कि इस किले की बनावट के पीछे का कारण भी उन्हीं के नाम पर भी रखा गया था। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जो उनके नाम से जुड़ी गई हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस किले की शासनकाल ज़्यादा सालों तक नहीं रहा और यह किला पूरी तरीके से खंडर के रूप में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, बताया जाता है कि जब इस किले पर शासनकाल था उस समय यहाँ के राजा पर बहुत अरबों करोड़ों का खजाना मौजूद था और उसने इस खजाने का सही उपयोग भी किया था। यानी कि यहाँ पर कई ऐसी जगहों का निर्माण करवाया और यहाँ के कुछ ऐसे गांव थे उन्हें यानी कि बहुत मदद की थी यहाँ के राजा ने। लेकिन इस किले पर कई राजाओं की नज़र थी, यानी कि वह इस किले को जीतना चाहते थे ताकि उनके अधिकार में यह पूरा किला आ जाए। आप देख सकते हैं इस किले की बनावट पूरी तरीके से इतनी बड़ी है कि आप इस किले को देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इस किले की बनावट तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह किला एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। लोगों का कहना तो ये भी है कि इस किले में आज भी भूत देखे जाते हैं। यानी कि इस किले में उनका कहना है कि रूहानी ताकत इस किले में मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर लोग जाते भी नहीं हैं। क्या वास्तव में इस किले में भूत है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो जैसे कि यह किला, इस किले पर कई राजाओं ने आक्रमण किया इस किले को जीतने के लिए, लेकिन वह इस किले को जीतने में असफल नहीं रहे।
उन्होंने इस किले पर तोपों द्वारा आक्रमण किया। यहाँ से कुछ निशान आज भी मौजूद हैं इस किले पर आक्रमण करने के कारण। यह किला उस समय पूरी तरीके से तोड़ फोड़ इस किले की हो चुकी थी, जिसके कारण वो इस किले को जीतने में तो असफल नहीं रहे, लेकिन इस किले की बनावट बिगाड़ दी, जिसके कारण धीरे धीरे शासनकाल खत्म होता गया और यह किला आज बिल्कुल पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गया है। ऐसा ही बताया जाता है कि इस किले में रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसके कारण यहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे गुप्त रास्ते हैं जो बने तो इस किले में ही हैं, लेकिन जाते कहीं और हैं, यानी कि जंगल में खुलते हैं। अब जंगल में ये रास्ते क्यों खुलते हैं? क्या राजा ने ही बनवाए थे रास्ते या फिर दुश्मनों द्वारा बनाए गए थे इस किले में प्रवेश करने के लिए? तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, या राजा द्वारा नहीं बनाए गए होंगे, क्योंकि राजा कभी ऐसे दरवाजे या गुप्त सुरंगों का निर्माण नहीं करवाते, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं वो ऐसे दरवाज़ों का निर्माण करवाते हैं ताकि इस किले में प्रवेश कर सकें। तो जैसा कि इस किले में कुछ ऐसे रास्ते पाए गए और ये भी बताया जाता है कि जब इस किले में प्रवेश किया गया था तो कुछ ऐसे गुप्त तहखाने मिले थे, जिनमें जब इस किले की पूरी तरीके से छानबीन की गई तो बताया जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा गुप्त तहखाना मिला था जहाँ पर अंदर की तरफ ही दरवाजे थे उस तहखाने में। यानी कि देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी तरीके से, यानी कि एक तरीके से धरती हो, लेकिन उस धरती में छुपे कुछ दरवाजे थे जिसके कारण उस तहखाने में पहुँच लिया गया था। और वहाँ पर बताया जाता है कि उन्हें करोड़ों अरबों का खजाना मिला था। वहाँ पर कुछ ऐसा भी सबूत मिला था जिसके कारण ये भी पता चल गया कि यहाँ पर और भी कहीं खजाना छुपा हुआ है। लेकिन जब इसकी छानबीन की गई तो कुछ भी नहीं हासिल हुआ। लेकिन ये बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत हैं जिन्हें मिलाने के बाद यहाँ की कुछ ज़मीन ऐसी हैं कि अगर उनसे जगह मिल जाए तो वहाँ पर खजाना पक्का है। इसीलिए कई बार इस किले की छानबीन की गई, लेकिन कोई भी सबूत हाथ में नहीं आया, जिसके कारण वो खजाना आज भी वहीं पर मौजूद है। इस किले का शासनकाल इतिहास बहुत बुलंद था, पर इस तरीके से इस किले को लोग घूमने देखने जाते हैं तो इस किले पर ऐसे निशान बना जाते हैं जिसके कारण वो ऐतिहासिक धरोहर का, यानी एक तरीके से उन्हें ख़राब करते हैं। तो कभी भी आप किले या किसी ऐतिहासिक जगह को देखने जाएं तो उनको नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो अगर आप भी इस किले को घूमना चाहते हैं तो अकेले कभी भी इस किले में ना जाएं, क्योंकि यह किला खतरे से खाली नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें भूत प्रेत ऐसी आत्माओं का साया हो, लेकिन इस किले में कुछ ऐसे भी जगह होती हैं जहां पर आप फंस सकते हैं। तो अकेले कभी भी ना जाएं, 2 या 3 लोगों के साथ ही इस किले में देखने जाएं, क्योंकि यह किला पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।